बिहार में हुई शादी के बाद नई नवेली दुल्हन और दूल्हे को लेकर उत्तर प्रदेश वापस लौट रहे परिवार के साथ मुंगेर में लूटपाट की गई है। पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के NH 80 कोदर कट्टा पुल के पास का है, जहां यूपी नंबर की एक गाड़ी जो शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को लेकर यूपी जा रही थी, उसी गाड़ी को लुटेरों ने एक ग्रुप ने पहले ईंट पत्थर से गाड़ी के शीशे को चकनाचूर कर दिया, तोड़ दिया और फिर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने के दौरान अपराधियों ने दूल्हे के रिश्तेदारों को गोली मार दी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि डॉग स्क्वाड और FSL की मदद से अपराधियों की तलाश की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय देख पा रहे हैं आप। बरियारपुर में एक हमने रिश्तेदार को छोड़ा, उसके बाद हमसे वहां से 10 मिनट बाद हमारे साथ घटना हुआ। क्या घटना हुआ? घटना ये हुई कि हमारे गाड़ी का कांच तोड़ा गया और हमें तमंचा कट्टा दिखा के जो है हमें लूटा गया। यूपी के नंबर के एर्टिगा गाड़ी के साथ 4 अज्ञात व्यक्तियों ने लूटपाट किया है और विरोध करने पे गोली चला है। इसकी सूचना तत्काल थानाध्यक्ष को दी गई और थानाध्यक्ष ने सूचना का सत्यापन किया तो पाया कि जितेंद्र कुमार जो यूपी बांदा जिला के रहने वाले हैं, लूटपाट के क्रम में उन्हें गोली गर्दन पे लगी है। और मुजफ्फरपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। कुख्यात छोटू राणा के अलावा रेप के आरोपी शिक्षक के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों के घर पुलिस बैंड बाजा के साथ पहुंची और कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया। सकरा मामले के आरोपी पर ग्रामीण SP ने कहा है कि अगर आरोपी शिक्षक इश्तेहार लगने के बाद भी कोर्ट या फिर थाने में आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। साइड हो जाइएगा। इश्तेहार चिपकाया गया है। ये सकरा थाना कांड संख्या 532-24 में ये जो मजहर जीशान वहाँ उर्दू प्राथमिक विद्यालय में ये प्रिंसिपल थे और इन्होंने एक 8 साल के मासूम बच्ची को उसके साथ उन्होंने दुष्कर्म किया था, जिसमें कि माननीय न्यायालय के आदेश पर इश्तेहार चिपकाया गया है। इश्तेहार नोटिस के जरिए ये उनको सूचना दी गई है कि अविलंब आप थाने पर हाजिर हों या माननीय न्यायालय में हाजिर हों। अगली खबर दरभंगा से है, जहां किरतपुर प्रखंड से गुजरने वाली गेहुआ नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी का सुरक्षा बांध टूट गया है, जिसके बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इलाके में पानी फैलने से हजारों एकड़ में लगी गेहूं, मक्का, सरसों, मसूर की फसल डूब गई, बर्बाद हो गई। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। पानी किस कदर प्रकोप बरपा रहा है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो पटरी है वो भी डूबी हुई नजर आ रही है। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, किसान परेशान नजर आ रहे हैं और हाथ खाली लेकर पानी के बीच खड़े ये किसान सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। बहुत है सर, हम लोग का बार बार खेती करता है। 1000 रुपए किलो मकई खरीद लिया, गेहूं खरीद लिया, कर्जा उठा के खेती किया, गहना जेवर लगा के खेती किया। बाढ़ आता है, दहा जाता है, क्या हम खाएगा, क्या बच्चा के देगा, क्या माल जाल के देगा। हम लोग का बहुत दिक्कत है। प्रशासन करिए से हम लोग का पेट भरे, हम लोग का पेट भरने के लिए सोचते हैं, सरकार मदद करिए। गेहुआ नदी में पानी आने का पता चला है, इसका सर्वेक्षण भी हम लोग करवाए हैं। कुछ जगहों पर फसल भी बर्बाद होने की सूचना है। पानी के निकासी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए एक जगह पे जहां पे बांध टूटा था वहां पे निकासी हेतु बना भी दिया गया है। पानी का निकासी हो रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बनी JPC कमेटी की पटना में अहम बैठक हुई। डेलीगेशन के सामने पक्ष और विपक्ष दोनों ही तर्कों के साथ वक्फ बोर्ड पर बातें रखी गई। JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल के नेतृत्व में समिति सदस्यों ने एक एक कर सबकी बातें सुनी। जगदंबिका पाल ने कहा है कि बैठक अच्छी रही, हम लोगों की रिपोर्ट तैयार है और आने वाले बजट सत्र में हम अपनी रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखेंगे। और उन्होंने अपने अपने जो प्रपोज अमेंडमेंट्स है उसके बारे में अपने विचार दिए। वो बातें हम कमेटी के अंदर उन बातों को हमने सुना है, उस पर हम गौर करेंगे और जो बातें हम सबकी अपने मेंबर्स की राय के साथ फिर मिल करके हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। लेकिन आप एक बात मैं कह दूं, हम बिहार में पटना में इस तरह की एक्सरसाइज किए हैं,
कल हम वेस्ट बंगाल के कोलकाता में करेंगे और इसी तरह से फिर 21 तारीख को यूपी की राजधानी लखनऊ में करेंगे। और इसके बाद हम जा कर के अपनी रिपोर्ट को सभी क्लास बाई क्लास पे अपने मेंबर के साथ सर्कुलेट करके और उसको एडॉप्ट करके हम इसी बजट सेशन में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जेपीसी के सदस्य और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वक्फ संशोधन विधेयक पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। सीएम नीतीश को यह बताना चाहिए कि वे इस विधेयक का समर्थन करते हैं या नहीं। बिहार में आश्चर्य है क्या, नीतीश कुमार किधर है? एक बार और नीतीश प्लीज, नीतीश कुमार कहाँ है? यही तो आश्चर्य है। क्या वाकफ जो अमेंडमेंट बिल आया उस बिल का समर्थन कर रहे हैं, नहीं अगेंस्ट में है? आज सरकार ने तो कुछ ही नहीं बोलना सकता है, उनका पार्टी तो कुछ ही नहीं बोलना सकता है, डर में है। मुस्लिम का वोट नहीं मिलेगा तो सरकार वो नीतीश कुमार जीरो हो जाएगा, और उनका साथ भी बीजेपी का साथ नहीं रहेगा तो उनका तो सरकार गिर जाएगा। और चुनावी साल में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने जातीय समीकरण को सेट करने की कवायद में जुटे हैं। इसी कड़ी में जेडीयू महाराणा प्रताप स्वाभिमान दिवस के सहारे एक खास जाति के वोट बैंक को लुभाने की कवायद में जुट गई है। पटना के मिलर स्कूल में कल जेडीयू एमएलसी संजय सिंह इसका आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सीएम नीतीश कुमार से लेकर जेडीयू के तमाम बड़े नेता और मंत्री शामिल हो रहे हैं। महाराणा प्रताप सभी जाति धर्म को लेकर चलते थे। उनके साथ भील भी था, आदिवासी भी था, अल्पसंख्यक भी था, पिछड़ा भी था, वैश्य भी था। तो महाराणा प्रताप सभी जाति धर्म को लेकर चलते थे। उसी तरह नीतीश कुमार जी है, सभी जाति धर्म को लेकर नीतीश कुमार जी है। हम तगड़ा से जन्म लिए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री 3 बार एमएलसी को बनाने का काम किया। बिहार दौरे पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस के साथ साथ बिहार सरकार पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने बिहार की जातीय गणना को फर्जी बताया और बिहार को पेपर लीक का सेंटर बता दिया, जिस पर बीजेपी जेडीयू नेताओं ने निशाना साधा है। आरजेडी की बैसाखी के भरोसे चल रही कांग्रेस में जान फूंकने राहुल गांधी बिहार आए। बिहार की धरती पर पांव रखते ही राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस के साथ ही बिहार सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। राहुल ने बिहार की जातीय गणना को फर्जी और बिहार को पेपर लीक का सेंटर बता दिया। जाति जनगणना और हम छोड़ने वाले नहीं है, और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। जातीय गणना पर राहुल गांधी के बयान ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। बिहार में हुए जातीय सर्वे पर सवाल खड़े करने का कोई नैतिक अधिकार राहुल गांधी को नहीं है। बिहार की जातीय गणना को फर्जी बताने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल पर निशाना साधा। हम लोगों की सरकार ने कहा किया, राहुल गांधी की मानसिक स्थिति खराब है। तो बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, इस बारे में राहुल गांधी को तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए था। दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी खुद फर्जी हैं, उनको अपना जो सुबह तेजस्वी से होटल में मिले उसी से पूछ ले। जातीय गणना पर राहुल गांधी के बयान ने आरजेडी के साथ ही बिहार कांग्रेस के नेताओं के सामने भी धर्म संकट की स्थिति पैदा कर दी है। इसको लेकर के इसको गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए, उनके कहने का भाव कुछ और था। मतलब तो वो चाहते हैं उसका अधिकार कि बिहार में जाति गणना सही नहीं हुई। नहीं, कांग्रेस ये नहीं मानती कि जनगणना सही नहीं है। बिहार में जातीय गणना जब हुई तब खुद कांग्रेस और उसकी सहयोगी आरजेडी नीतीश सरकार में शामिल थी। अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी अपनी ही सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, और अगर जातीय गणना फर्जी है तो राहुल गांधी ने कांग्रेस के सरकार में रहते ये बात क्यों नहीं कही। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय, रजनीश और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में जातीय जनगणना को फर्जी बताने पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी को कुछ पता नहीं होता, वो बस रटी रटाई बातें दोहराते हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर बैकवर्ड क्लास का अपमान करने का भी आरोप लगा दिया। राहुल गांधी को जो सुनी सुनाई बात सुन लेते हैं वही बोल देते हैं। वो अब
मिट्ठू की तरह, तोते की तरह रटा दिया जाता है, यही बोलना है। पहले कह रहे थे कि हमने जाति जनगणना करवाई बिहार में, और अब कह रहे हैं फर्जी है। ये तो पूरी तरह बैकवर्ड के खिलाफ बयान दिया जा रहा है उनके जरिए। मंडल कमीशन को रोका इंदिरा जी ने, राजीव गांधी ने रोका मंडल कमीशन को, और अब जातीय जनगणना को फर्जी बता रहे हैं। अरे राहुल जी आकर देखिए नीतीश कुमार जी ने कितना काम बिहार के अंदर किया है। और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हर चीज फर्जी नजर आती है, वो खुद ही फर्जीवाड़े के सरदार हैं। फर्जी नजर आता है, जबकि खुद ही पूरे फर्जीवाड़ा के सरदार हैं। अब बिहार ने जो जाति आधारित सर्वे कराया, उसके आधार पर वो जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। और जब हम लोग INDI में थे, तो हम लोग जब इस मांग को कर रहे थे तो मुंह में टेप लगाए हुए थे। राहुल गांधी पटना में राबड़ी आवास पर जाकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से भी मुलाकात की। लालू प्रसाद ने उन्हें चूड़ा और हरा चना खिलाया और अपने घर के गौशाला मंदिर भी दिखाए। राहुल गांधी करीब 20 मिनट तक राबड़ी आवास पर रहे। तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और पटना में हुई आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के संविधान में संशोधन किया गया और सर्वसम्मति से लालू प्रसाद के बराबर तेजस्वी यादव को अधिकार दे दिया गया। अब तेजस्वी यादव पार्टी के नाम सिंबल पर फैसला लेने के लिए लालू प्रसाद की तरह ही अधिकृत हो गए हैं। आरजेडी का सबसे बड़ा पावर अब तेजस्वी के पास। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में बड़ा बदलाव हुआ है। पटना के होटल मौर्या में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हुआ। हर तरह के निर्णय लेने के लिए तेजस्वी यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद जी के अंदर ही ताकत निहित किए गए। पार्टी के संविधान में संशोधन करते हुए तेजस्वी यादव को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के बराबर अधिकार दे दिया गया। सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव के मुताबिक अब तेजस्वी यादव पार्टी के नाम, कार्यक्रम और सिंबल पर फैसला लेने के लिए लालू प्रसाद की तरह अधिकृत हो गए हैं। प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को समान रूप से अधिकार दिया गया है। जो भी फैसले होंगे यही दोनों आदमी मिलकर करेंगे। आरजेडी के अंदर हुए इस बदलाव को आरजेडी के नेता 2025 में सत्ता परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं। और वो संदेश है कि बिहार में सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, 25 में सरोकार परिवर्तन होगा। वहीं बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद तेजस्वी यादव का मानना है कि उनके पास बिहार को आगे ले जाने का ब्लूप्रिंट है। पूरा ब्लूप्रिंट है कि हम लोग बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे। आरजेडी में तेजस्वी को पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बराबर पावर मिलने से पार्टी के कई नेता उत्साहित हैं और तेजस्वी में 2025 से आगे का भविष्य देख रहे हैं। ये अलग बात है कि 2020 में भी तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। भले ही आधिकारिक रूप से तेजस्वी यादव को आज पार्टी में बड़े फैसले लेने का पावर मिल गया हो, लेकिन कार्यकर्ता तो पहले से ही उन्हीं के इशारों पर काम करते रहे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर रोहतास से है, जहां भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत में अपने राजनीतिक मंशा जाहिर की और कहा कि वे जनता की इच्छा पर चुनाव मैदान में आ सकती हैं, लेकिन किस सीट से और किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी ये अभी तय नहीं। उन्होंने कहा कि यहां सिर्फ चुनाव लड़ने के उद्देश्य से नहीं घूम रही हैं, बल्कि जनता का प्यार मिला है, जिसकी वजह से बार बार यहां आ रही हैं। यहाँ पे पहले दिन से मुझे जो प्यार और मान सम्मान मिला है, बिल्कुल एक घर की, मैं जिस घर में गई हूँ लोगों ने मुझे अपनी बहू की तरह, बेटी की तरह, बहन की तरह प्यार दिया है। तो एक वो बहुत बड़ा रीजन है कि मैं यहाँ पे लोगों से जुड़े रहना चाहती हूँ। जी। तो क्या लगता है किस सीट से यहाँ से आप लड़ना पसंद करेंगे? सब जगह से लोगों का प्यार मिल रहा है आपको। सर तो जैसा आदेश होगा वैसा करेंगे।
और दिल्ली में विश्व खो खो चैंपियनशिप खेली जा रही है। कल चैंपियनशिप का आखिरी दिन है। आज महिलाओं और पुरुषों की जिन 4 टीमों के बीच मुकाबला हुआ उस पर एक नजर। तो दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत का मुकाबला हुआ। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत दोनों ही टीमों का मुकाबला हुआ। पुरुष और महिला दोनों टीमों का मुकाबला हुआ। युगांडा वर्सेस नेपाल का मुकाबला हुआ। ये महिला टीम खेली थी। दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों ही मुकाबलों में मेल और फीमेल दोनों ही टीमों ने आज पार्टिसिपेट किया। ईरान बनाम नेपाल का भी मुकाबला हुआ। नेपाल की दोनों टीमें आज खेलती हुई नजर आई। फीमेल्स टीम युगांडा के साथ खेलती हुई नजर आई और मेल्स की टीम की बात की जाए तो मेल टीम जो थी वो ईरान के साथ आज खेलती नजर आई। में किसान को अधिक से अधिक सुविधा दिया जाए। जो 60% अनुदान है उसको 80% किया जाए और समय पर उसको मिल भी जाए। कि हमें सुख सुविधा तो जो मिल रही है वो सब ठीक ही है। जो बीज हमें मिलती है वो समय पे नहीं मिल पाती। इस विषय में भी किसानों के प्रति कुछ किया जाए। किसान होने के नाते जहाँ तक मैं समझता हूँ एक MSP की बात आती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ना चाहिए। जो अभी मिल रहा है ये बहुत ही कम है, नगण्य है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।